Students, Jai Shri Shyam to everyone. This is your educator Sakshi Dua. Welcomes you to class 12 grooming education. तो बच्चों, आज मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और उसका आंसर आपको अपने मन में एनालाइज करना होगा. तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, इज योर टारगेट फिक्स्ड? क्या आपने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है रिगार्डिंग द स्कोर ऑफ क्लास 12? आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो क्या आपने बेटा अपना जो भी टारगेट है कि आपको 90% लेकर आना है या आपको 85% लेकर आना है, क्या आपने फिक्स कर लिया है? इफ यस, देन प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना कितना टारगेट फिक्स किया है रिगार्डिंग द स्कोर ऑफ योर क्लास 12. ओके. और अगर जिन्होंने नहीं भी फिक्स किया है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा अब फिक्स कर लीजिए, टाइम बहुत ज्यादा कम है. क्योंकि जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप सीरियस नहीं हो पाओगे रिगार्डिंग योर स्टडीज. जिस दिन टारगेट फिक्स करोगे, that day will provide you the motivation, that target will provide you the motivation towards your studies. So target fix करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने फिक्स कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं फिक्स किया है फिक्स कर लीजिए. नेक्स्ट बेटा, इज योर हाफ कोर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट कंप्लीटेड? तो जैसे कि हम जानते हैं बेटा अब चल रहा है सितंबर मंथ, राइट? एंड सीबीएसई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार सीबीएसई मिड ऑफ फरवरी में अपने एग्जाम्स कंडक्ट करेगा इन द ईयर 2024, राइट? मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, उनके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे इन द मिड ऑफ द फरवरी 2024. तो यानी कि अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास गिनती के 6 मंथ्स हैं सिर्फ और प्रिपरेशन करने के लिए. सो वी हैव ओनली 6 मंथ्स लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स. तो यानी कि 6 मंथ्स बचे तो इसका मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए. एज वी नो दैट एकेडमिक सेशन 1 ईयर का होता है, राइट? तो बेटा 6 मंथ्स निकल चुके हैं तो कायदे से हाफ सेशन निकल गया. हाफ सेशन हमारा निकल गया तो मतलब हर एक सब्जेक्ट का हाफ कोर्स तो अब तक हो जाना चाहिए. तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने हर एक सब्जेक्ट का, वेदर इट इज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज और मैथ्स और आईपी, क्या आपने इन सब सब्जेक्ट्स का, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनका हाफ कोर्स कंप्लीट कर लिया है? क्या 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है इनका? एनालाइज करिए अपने आंसर को, यस या नो. यस तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही स्पीड से आप लोग चल रहे हैं. इफ नो, देन इट्स अ वार्निंग सिग्नल टू यू कि बेटा ऑलरेडी हाफ टाइम निकल चुका है, हाफ कोर्स अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ. इसका मतलब अब आपकी स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 6 मंथ्स जो रहते हैं इसके लिए बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए कि आप सिर्फ पूरे कोर्स को कंप्लीट ना करें, लेकिन उस कोर्स को इस तरीके से कंप्लीट करें कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं. आपने जो टारगेट फिक्स कर रखा है उसको आप इजीली अचीव कर पाएं. ठीक है. नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट डूइंग कोर्स इज इजी इन द एंड मूवमेंट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे यार अभी कौन सा बोर्ड एग्जाम्स आ गए, फरवरी 2024 में आने हैं, तब हम प्रिपेयर कर लेंगे, अभी तो हम आराम से लाइफ जी ले. तब फरवरी 2024 में हमारे एग्जाम्स होंगे, जनवरी से स्टडीज करना शुरू कर देंगे, आराम से स्टडीज हो जाएंगे, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा. तो बेटा अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसा हो जाएगा और बहुत ही स्मूथली ऐसे होगा, then your mind is not providing you the proper signals. ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर लें. इवन उस टाइम पे पासिंग मार्क्स भी स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. आप सोचिए, एक कोर्स जो बनाया गया है कि बच्चे पूरे 1 ईयर में इसे प्रिपेयर करेंगे, आप सोच रहे हैं उसको 1 मंथ में प्रिपेयर करना और इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आप अच्छा भी स्कोर कर लें, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, राइट? अगर मैं आपको बोलूं पूरा साल खाना ना खाकर सिर्फ 1 मंथ में खाना इतना खा लो कि आपका पूरे साल चले, इज इट प्रैक्टिकल? इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट? इट विल फेच यू विद मेनी हेल्थ इश्यूज. वी शुड हैव प्रॉपर हैबिट्स ऑफ ईटिंग, राइट? वी शुड बी कंसिस्टेंट व्हाइल ईटिंग. ऐसा नहीं कर सकते हम कि पूरे साल का 1 महीने में खा के रख देंगे, नहीं. This principle same applies in case of studies also. आप लास्ट के 1 मंथ में अपने माइंड में इतना सारा कुछ भर के ओवरबर्डन नहीं कर सकते हो ब्रेन को, राइट? आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा.
थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में स्टडीज डालनी होंगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डेली स्टडीज करनी है और डालनी है अपने ब्रेन में, तभी अच्छे से सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा स्टडीज में। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उस 1 मंथ में सोचो आप लर्निंग वर्क करोगे या चैप्टर्स को समझोगे या रिवीजन करोगे। ये 3 चीजें जो मैंने बोली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो चैप्टर्स की क्लैरिटी, चैप्टर्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स डेवलप करना, दूसरा चैप्टर्स का लर्निंग वर्क करना, तीसरा रिवीजन वर्क करना। सोचो 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है, 1 मंथ इनफ होगा क्या सारे के सारे सब्जेक्ट्स का लर्निंग वर्क भी करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को भी अंडरस्टैंड करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट के रिवीजन भी करनी है? तो इज इट पॉसिबल इन जस्ट 1 मंथ स्पेन? नो इट्स नॉट। तो बेटा अपनी रास्ता आपको कौन सा लेना है, दैट इज इन योर हैंड्स कंप्लीटली। आप डिसाइड करोगे कि आप डिफिकल्ट रास्ते पे जाना चाहते हो या इजी रास्ते पे जाना चाहते हो। इजी रास्ता वो है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इजी रास्ता वो है कि हम पूरे के पूरे 6 मंथ्स को यूटिलाइज करेंगे फॉर अवर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको 6 मंथ्स में कैसे अपने सब्जेक्ट्स की स्टडीज को मैनेज करना है कि आपने जो भी टारगेट फिक्स किया है, वेदर इट इज 99% और 100% और 95%, वो आप इजीली अटेन कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको कैसे अपने 6 मंथ्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है ताकि आप अपना टारगेट जो आपने फिक्स किया है वो अचीव कर सके बहुत ज्यादा इजी वे में। तो चलिए बात करेंगे टाइम टेबल की, एक बेस्ट टाइम टेबल की जो आपको फॉलो करना है फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। सितंबर मंथ के साथ आपको ये वाला टाइम टेबल जरूर फॉलो करना है। इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूं अगर आप अपनी स्टडीज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो आइए वेट किस बात का है, स्टार्ट करते हैं मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। देखिए चलिए बेटा, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले एक बार अपने सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं: इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, अकाउंट्स, मैथ्स, और जिन्होंने मैथ्स नहीं ले रखा उनके पास आईपी होगा या फिर हिंदी होगा मैथ्स के प्लेस पे, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन। देखिए बेटा, स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए बेटा, आपके सब्जेक्ट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, यानी कि वो वाले सब्जेक्ट्स जिससे आपको लैंग्वेज सीखने को मिलती है, लाइक आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, हिंदी का। नेक्स्ट है बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो वाले सब्जेक्ट्स जिनमें ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है रादर देन थियोरी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपका आ गया बेटा अकाउंटेंसी एंड मैथ्स। नेक्स्ट है बेटा आपके थियोरी के सब्जेक्ट्स। थियोरी सब्जेक्ट्स वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ना के बराबर प्रैक्टिकल पोर्शन है, मतलब न्यूमेरिकल्स काफी कम है और थियोरी सबसे ज्यादा है। तो ये हो गए थियोरी सब्जेक्ट्स। अब थियोरी सब्जेक्ट्स को मैंने फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है। लाइट थियोरी सब्जेक्ट्स यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इजी थियोरी सब्जेक्ट्स हैं लाइक बिजनेस स्टडीज, एंड मीडियम थियोरी सब्जेक्ट। मीडियम थियोरी सब्जेक्ट मतलब जिसमें थोड़ा बहुत पोर्शन आपका न्यूमेरिकल्स का भी आ जाता है, लाइक इकोनॉमिक्स एंड आईपी। फिर बेटा हमारा आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब एडिशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया: लैंग्वेज सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियोरी सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल में आपको यही बताया जाता है ना कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो अब बेटा अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे मेन डिस्कशन स्टार्ट हो रही है कि हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। तो देखिए बेटा, लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट सुपर इजी सब्जेक्ट होते हैं, राइट? लेकिन
गलती यहाँ पर क्या होती है, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे ना, लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे। ऐसा मत करना, ये गलती मत करना बेटा, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में ऑलरेडी हमारे पास प्रेशर होता है, अकाउंट्स पीछे रह गई तो उस पर ध्यान देना है, मैथ्स पीछे रह गई तो उस पर ध्यान देना है। तो वो लास्ट का 1 मंथ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये माइंड से निकाल देना। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स माना सुपर इजी होते हैं, लेकिन टाइम तो बेटा वो भी मांगते हैं, राइट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को आपको 1 आवर डिवोट करना है अल्टरनेटिव बेसिस पर। अल्टरनेटिव बेसिस का क्या मतलब है? अल्टरनेटिव बेसिस का मतलब है कि आपको 1 डे छोड़ के 1 डे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स करना है, मतलब 3 days इन अ वीक आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट करने हैं, और लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको 1 आवर डिवोट करना है, मतलब आपको टोटल 3 आवर्स डिवोट करना है इन अ वीक फॉर योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। मैं जो आपको बता रही हूँ बेटा, मैं आपको बता रही हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का टाइम टेबल। संडे मैंने अलग किया हुआ है, उसके बारे में बताऊंगी कि संडे को आपको क्या करना है, लेकिन फिलहाल मैं ये 6 days ऑफ द वीक की बात कर रही हूँ, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को जब आप ये 6 days में करेंगे तो पूरे के पूरे 6 days नहीं करना है, क्या करना है, 3 days आपको सेलेक्ट करने हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, अल्टरनेटिव डेज सेलेक्ट करना, और आपको 1 आवर डिवोट करना है फॉर योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप इंग्लिश करोगे टीटीएस में, टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है, और कितना 1 आवर हमें डिवोट करना है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और हिंदी के लिए, जिनके पास हिंदी है उनकी बात कर रही हूँ, हिंदी के लिए आपने डिसाइड कर लिया MWF, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 1 आवर, ठीक है। सो मेक श्योर फॉर योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स यू डिवोट 1 आवर अल्टरनेटिवली इन अ वीक। एम आई क्लियर? क्लियर हो रहा होगा अब तक। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबसे हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन काफी ज्यादा होता है, और न्यूमेरिकल्स में वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए हमें। तो जो अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, ये बेटा ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा लेबर मांगते हैं स्टूडेंट से, मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क मांगते हैं स्टूडेंट से, तो इनके लिए हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए 3 आवर्स आपको डिवोट करने हैं डेली, ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक आपको टोटल 3 आवर्स डिवोट करने हैं अकाउंटेंसी के लिए एंड मैथ्स के लिए। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, देखिए जिनके पास सिर्फ अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, गो फॉर 2 आवर्स डेली फॉर अकाउंटेंसी, ठीक है। 2 आवर्स तो जरूर दो, क्योंकि बेटा अकाउंट्स का कोर्स बहुत ज्यादा वाइड है, 3 बुक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो 2 आवर्स तो देने पड़ेंगे, वी हैव ओनली 6 months लेफ्ट, राइट। और जिसके पास दोनों है, अकाउंट्स भी है और मैथ्स भी है, तो इस तरीके से कर सकते हो कि 1.54 अकाउंट्स एंड 1.54 मैथ्स, 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटा अकाउंट्स को दो, 1.5 घंटा आप मैथ्स को दो, ठीक है। या नहीं तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि किसी दिन अगर आपने 2 आवर्स अकाउंट्स को दे दिया तो 1 आवर आप मैथ्स को दे दो, या किसी दिन आप 2 आवर्स मैथ्स को दे दो तो 1 आवर आप अकाउंट्स को दे दो, तो ऐसे भी, ऐसे चेंज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ये मैनेज करना है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स इन अ डे, डेली 3 आवर्स जरूर डिवोट करने हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स पे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं टोटल 3 आवर्स की बात कर रही हूँ बेटा। नेक्स्ट, अब आते हैं थियरी के सब्जेक्ट्स पे। अब थियरी के सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वी नो दैट कि बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ही चैप्टर में प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। उसमें ईपीएस निकालना, ईपीएस पे केस स्टडीज आ जाती है। तो बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट भी काफी लाइट है, तो आपको क्या करना है, 1 आवर डिवोट करना है बिजनेस स्टडीज पे अल्टरनेटिवली। मैं डेली नहीं कह रही, अल्टरनेटिवली आराम से हो जाएगा बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में चैप्टर रीड आउट करना है, समझना है, लर्निंग वर्क करना है और बस रिवाइज करना है, मतलब उसमें ये नहीं है बार बार प्रैक्टिस करो, नो नीड, राइट। तो 1 आवर अल्टरनेटिवली भी आप बिजनेस स्टडीज को डिवोट करते हो तो दैट इज ओके, आपकी बिजनेस स्टडीज अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो डिसाइड कर लेना बेटा,
TTS में मान लो आपने इंग्लिश को डिसाइड किया है तो MWF में बिजनेस स्टडीज 1 आवर, राइट। तो इस हिसाब से आप बिजनेस स्टडीज का भी स्लॉट फिक्स करना है आपको, और इस हिसाब से करना है कि वीक में एटलीस्ट 3 डेज और 3 आवर्स बिजनेस स्टडीज को जाने चाहिए। अब बात करते हैं मीडियम लेवल सब्जेक्ट्स जो होते हैं थियोरी के, लाइक इकोनॉमिक्स है, IP है, इसको बेटा 1 आवर डेली आपको देना है, डेली 1 आवर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। 6 मंथ्स कम नहीं होते, अभी भी टाइम है, लेकिन इन 6 मंथ्स को भी अभी आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तो बेटा आगे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाएं, ठीक है, अपनी स्टडीज के लिए। हमारे काउंसलिंग सेशंस तक कंडक्ट किए जाते हैं हमारे चैनल पर, विच इज कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे एट 3:30 PM। तो आप वो काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टडीज से रिलेटेड हो गई या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गई, या लाइक अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज का है, इकोनॉमिक्स का है, तो उससे रिलेटेड डाउट्स भी हम लोग आपके क्लियर करते हैं। तो रियल टाइम बेसिस पे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो जरूर ज्वाइन करें हमारे काउंसलिंग लाइव सेशंस भी। नेक्स्ट बेटा अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट को आपको सिर्फ 1 आवर डिवोट करना है एक वीक में, 1 वीक में सिर्फ 1 आवर, ओनली ऑन संडे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए 1 आवर ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 3 आवर्स फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स बोथ, थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए 1 आवर ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, एंड इकोनॉमिक्स एंड IP के लिए 1 आवर डेली, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए 1 आवर इन द इंटायर वीक, ठीक है, संडे को। ये तो बेटा मैंने आपको बताया मंडे से लेके सैटरडे तक का टाइम टेबल। अब हम बात करेंगे कि मैम संडे को क्या करना है। संडे को मैम आपने रेस्ट क्यों नहीं बोला, संडे को हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बेटा अगर आप ऐसी चीज सोच रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया था सेशन की स्टार्टिंग में, उसमें मैंने आपको संडे ऑफ बोला था। उस टाइम पे चल जाता आराम से कि आप संडे एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अब अगर आप बोलो कि मैम संडे एंजॉय कर लेते हैं, और जबकि 6 मंथ्स पड़े हैं, पिछले 6 मंथ्स आपने पूरे एंजॉयमेंट में लगा दिए, तो अब आपकी बिगेस्ट मिस्टेक होगी अगर आप संडे को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो इस संडे को भी बेटा प्रॉपर यूटिलाइज करना है अगर आप चाहते हो कि आपका टारगेट अच्छे से अचीव हो जाए। अब देखो बेटा संडे को करना क्या है। संडे इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहेगा। जो आप पूरे 6 डेज में करोगे ना उसकी रिवीजन संडे को करनी है, और रिवीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। संडे को बेटा बैकलॉग क्लियर करो। कोई भी सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, कोई भी आपका काम स्कूल का पीछे चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, या ट्यूशन का पीछे चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, बैकलॉग अपना क्लियर कर लो। दूसरा रिवीजन करो जो आपने पूरे एंटायर वीक में किया है। मंडे टू सैटरडे बेटा आपने जो भी चैप्टर्स किए हैं उनका प्रॉपर लर्निंग वर्क करने बैठ जाओ, रिवीजन कर लो, एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो, राइट। एंड 1 आवर जैसे कि मैंने आपको बताया आपने अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए देना है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। तो बेटा इस तरीके से आपको आपका टाइम टेबल बनाना है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है आप डेली 2 आवर्स दे रहे हो अकाउंट्स के लिए और अकाउंट्स फिर भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है, तो बेटा ये नहीं है कि आपको सिर्फ टाइम के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना शुरू कर दो। 2 आवर्स की जगह 3 आवर्स डिवोट करना शुरू कर दो अकाउंट्स के लिए। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि मैम ने एक आइडिया तो दे दिया, मैम आपको सिर्फ एक स्केच बता सकती हैं, ठीक है, मैम आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हैं, लेकिन फाइनल टाइम टेबल आप ही को बनाना है और अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को देखते हुए भी बनाना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अकाउंट्स और मैथ्स प्रिपेयर हो गया क्योंकि ट्यूशंस लगी हुई होती हैं। अगर आपने ट्यूशंस का होमवर्क कर लिया टाइम पर तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी ये वाले सब्जेक्ट्स क्या है, प्रिपेयर्ड है ना। तो आपको कम टाइम उनको देना है, तो आप थियोरी के सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दे दो। लेकिन ये ध्यान रखो ओवरऑल 4 to 5 आवर्स बेटा डेली अपने स्टडीज को आपने प्रोवाइड करना है, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल आवर्स एंड अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशन आवर्स। उसके अलावा 4 to 5 आवर्स जरूर होने चाहिए। और आराम से हर एक बच्चा चाहे वो स्कूल जाता है या ट्यूशन जाता है, आराम से 4 to 5 आवर्स तो बेटा हर एक बच्चा स्टडीज के लिए निकाल ही सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप टाइम टेबल पे प्रॉपरली ये नहीं कि हाँ उसमें 1 आवर ही लिखा है तो 1 आवर ही डिवोट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल रही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 1 आवर से मुझे थोड़ा 15 to 20 मिनट्स ऊपर दे देने चाहिए इस सब्जेक्ट को, तो दे दो बेटा। इतना सोच समझ के पढ़ाई नहीं हो सकती कभी भी। आप बोलो बिल्कुल मैंने जो तय करा है टाइम टेबल वही फॉलो करूंगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे 4 आवर्स डेली पढ़ना है तो बस मैं उतना ही पढ़ूंगा, मैं उससे ऊपर जाऊंगा ही नहीं। ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए स्टडीज के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, टाइम टेबल में उसको ज्यादा टाइम देना शुरू कर दो, 5 आवर्स की जगह 6 आवर्स पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अभी भी नहीं संभले तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको वाइल फॉलोइंग द टाइम टेबल। मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाए अपनी लैंग्वेज में हर एक उस थियोरी के टॉपिक के जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना बेटा और उसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में वो दूसरी बार जा रही है आपके माइंड में। ठीक है, माइंड में जाती है, रिटेन होने के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग वर्क बेटा साइमल्टेनियसली करना है। अब वो टाइम नहीं है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोर्स कंप्लीट करने में लगा दो, जनवरी में हम क्या करेंगे लर्निंग वर्क कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। कभी भी लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अब आपको सारा कुछ साइमल्टेनियसली करते हुए चलो। लाइक चैप्टर 1 आपका प्रिपेयर हो गया, चैप्टर 1 को लर्न कर लो उसी टाइम प्रिपेयर करने के बाद। ठीक है, चैप्टर 2 आपका हो गया तो चैप्टर 2 को लर्न करो, और जब चैप्टर 2 को लर्न करोगे ना मेक श्योर चैप्टर 1 को दोबारा से एक रिवीजन दे दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपने जो जो पहले चीजें करी हैं वो एक बार रिवाइज करते जाओगे तो वो माइंड में रिटेन रहेंगी। अदरवाइज जल्दी से चैप्टर 1 माइंड से हट जाएगा अगर आपने चैप्टर 2 किया और चैप्टर 1 को आपने एक बार गो थ्रू नहीं किया दोबारा से। तो मेक श्योर दैट यू डू मल्टीपल रिविजन्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली सबका लर्निंग वर्क करते चलो, साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिविजन्स करते चलो। अब ये मत सोचना लर्निंग वर्क एंड में करेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक, लर्निंग वर्क एंड में करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने चैप्टर समझ रखे हैं, नोट्स अपने बना रखे हैं, लर्निंग वर्क सोचा था एंड में करेंगे और एंड में लर्निंग वर्क नहीं हो पाता, तो उनकी जो मेहनत है नोट्स बनाने की क्या हो गई, खराबी तो हो गई ना बेटा। तो मेक श्योर लर्निंग वर्क भी साइमल्टेनियसली करते चलो, मल्टीपल रिवीजन साइमल्टेनियसली करते चलो। ठीक है, टेस्ट भी देते चलो। कोई भी टेस्ट है स्कूल में या ट्यूशन में, मेक श्योर आप वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दो, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी होती है बेटा जहां पे हम अपने आप को सेल्फ असेस भी कर सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर कितना प्रिपेयर हुआ बाय हैविंग अ लुक ऑन द मार्क्स, राइट। तो टेस्ट से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं। यार आज ट्यूशन में टेस्ट है, रहने दो आज नहीं जाते ट्यूशन क्लास में। यार आज स्कूल में टेस्ट है, स्कूल की हॉलीडे कर लेते हैं। तो दैट इज रॉन्ग। टेस्ट देने के लिए आपको सबसे आगे होना है अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस बोर्ड के एग्जाम्स में जब आप बैठो बोर्ड का एग्जाम देने के लिए वो बढ़िया रहे। आपने देखा होगा हम जब भी जिस दिन हमारा एग्जाम होता है हम थोड़े ज्यादा नर्वस होते हैं। तो वो नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने आप को पहले से सेल्फ असेस ही नहीं किया हुआ कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। कोई मिस्टेक आपको पता लगेंगी, उसको पूरा करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। तो टेस्ट को बेटा अच्छे से लो। टेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। टेस्ट अच्छे से दो। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। हम जनरली अकाउंट्स की ट्यूशन से आते हैं, मैथ्स की ट्यूशन से आते हैं, सोचते हैं जितना ट्यूशन टीचर ने करा दिया वो हो गया। ऐसा नहीं होता। जब तक क्वेश्चन को बाय हैंड खुद नहीं करके देखोगे तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन हो गया। पेन एंड पेपर लो और न्यूमेरिकल्स करके देखो। बहुत से बच्चे बस ये अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये न्यूमेरिकल्स करने का कोई वे नहीं है बेटा, वो रिटेन नहीं होगा न्यूमेरिकल आपके माइंड में। न्यूमेरिकल्स रिटेन करने हैं तो पेपर एंड पेन को यूज करो। जितना ज्यादा पेपर एंड पेन यूज करोगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए उतना अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। नेक्स्ट, टेक ट्यूशंस इन द सब्जेक्ट यू फील कॉम्प्लेक्स टू यू। आपको कोई भी सब्जेक्ट इस टाइम पे लग रहा है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है, तो बेटा आप ट्यूशन लगा लो। दिस इज द राइट टाइम कि आप ट्यूशन लगा लोगे। बाद में ट्यूशन वाले भी नहीं बचा पाएंगे लास्ट के 2-3 महीने में, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मुझे मैथ्स नहीं ठीक से समझ आ रहा है या मुझे अकाउंट्स नहीं ठीक से समझ आ रहा है, तो ट्यूशंस लेना शुरू कर दो इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूं जो हमारी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी है इसके रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं जो सेल आउट हम लोग करते हैं।
हम लोग ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू टेक अवर कोर्स ऑफ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको स्टडी कराएंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आपके डाउट सेशंस कंडक्ट करेंगे, आपके टेस्ट लेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। लिंक फॉर अवर कोर्सेज इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट द लिंक एंड कीप योर स्टडीज ऑन प्रायोरिटी। देखिए बेटा, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती है जब हम स्टडी करते हैं। एक बार मोबाइल देख लेती हूँ, इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, यूट्यूब चला लेती हूँ, राइट, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, फोन कॉल आया फ्रेंड का, वो बुला रहे हैं बाहर, चलो बाहर होके आता हूँ या आती हूँ, तो ये चीजें गलत है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना, अब उनको एक बार के लिए साइडलाइन कर दो, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं। 6 मंथ्स की एक सेक्रीफाइस है, वो ले लो बेटा, और आगे आप देखना कि आप स्टडीज में बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर इसके भी अलावा आपको कोई भी डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। साथ ही में बेटा मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि हम लोग कंडक्ट करते हैं हमारे काउंसलिंग सेशंस, लाइव सेशन होते हैं ये, ठीक है, लाइव काउंसलिंग सेशंस हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 3:30 PM। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर स्टडीज, जनरल डाउट हो सकता है ना, रिगार्डिंग योर स्टडीज, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट है अकाउंट्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप ज्वाइन हो जाइए हमारे इस लाइव सेशन में। और अगर मान लो आपको कोई डाउट नहीं भी है तब भी ज्वाइन होइए बेटा, क्योंकि आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस लाइव सेशन में, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी फॉर योर जर्नी ऑफ क्लास 12th। तो जरूर इन लाइव सेशंस को आप ज्वाइन करिए, ठीक है, 15 to 20 मिनट सिर्फ डिवोट करिए इस लाइव सेशन पे, और फिर आप देखना क्या मेजर चेंज आपके स्टडीज में आ जाता है। तो यहाँ पर गाइस सेशन को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।